हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। हमारा 6th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 चल रहा था। चैप्टर 1 था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और मैंने आपको कल फुल मून, न्यू मून और आपको बताया था कि सन भी जो है वो एक स्टार है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं और कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, अर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि, और आपको पोल स्टार के बारे में मैंने बताया था। और मैंने कुछ सवाल पूछे थे आपसे, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के बीच कितने दिनों का अंतर होता है। तो जवाब है 15 दिन। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडल का नाम बताइए। तो वो तारामंडल है सप्तऋषि। प्राचीन समय में उत्तर दिशा की पहचान कैसे की जाती थी? उत्तर दिशा की पहचान ध्रुव तारे से की जाती थी, पोल स्टार से की जाती थी। उत्तर दिशा में दिखने वाले तारे का नाम ध्रुव तारा है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में दिखने वाले सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि खगोलीय पिंड होते हैं। जो आपको दिन के समय आसमान में दिखते हैं और जो रात के समय आपको आसमान में दिखते हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है इसी चैप्टर में, प्लैनेट्स। ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा, तो अभी आगे चलते हैं। आगे इसमें दिए हुए हैं प्लैनेट्स। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, they are lit by the light of the stars, such bodies are called planets। देखिए, हम ग्रह उनको कहते हैं, ऐसे कुछ खगोलीय पिंड जिनको हम ग्रह कहते हैं, उनकी अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती। वो अगर आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वो तारों के प्रकाश की वजह से, जो तारे होते हैं उनकी प्रकाश की वजह से वो आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनकी अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती है। Some bodies, such bodies are called planets, और इन्हीं बॉडीज को आप प्लैनेट्स कहते हैं। देखिए, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट है, और अर्थ को अगर रोशनी की ज़रूरत होती है तो वो हम अपनी रोशनी जो है सूर्य से कंप्लीट करते हैं। सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, हमें लाइट मिलती है, हमें हीट मिलती है। तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि अर्थ के पास अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ हीट है या सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? वो सन है। सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ लाइट, हीट और एनर्जी का है अर्थ के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि अर्थ की अपनी कोई लाइट और हीट नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अब चलते हैं हम उपग्रहों की तरफ। प्लैनेट्स तो हो गए आपके ग्रह, और जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? जो आप, जैसे आप धरती से जो उपग्रह देख सकें, जैसे हम जगह अगर धरती पे खड़े होते हैं तो हमें एक उपग्रह दिखाई देता है, एक सैटेलाइट दिखाई देती है, उसका नाम है मून। ठीक है जी। तो द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, वो हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और ये हमारी धरती के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट चलते हैं हम द सोलर सिस्टम पे। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids are called solar system। जो हमारे सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह और कुछ ऐसे celestial bodies यानी खगोलीय पिंड हैं, और कुछ ऐसे छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह, वो सारे जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट हैं। उसके बाद हम आते हैं सन पे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा, वो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। आपको पता होना चाहिए कि जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ना कि सूर्य उनके चारों ओर चक्कर काटता है। तो सेंटर में कौन रखा जाएगा? सूर्य रखा जाएगा, और सारे ग्रह, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य है। उसके बाद है The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system। अगर आपके सोलर सिस्टम का कोई हीट एंड लाइट का सोर्स है तो वो है सन। मतलब कि यदि आपको गर्मी या प्रकाश जो भी मिलता है सभी प्लैनेट्स को किससे मिलता है? सन से मिलता है। देखिए, किन की अपनी रोशनी है? सिर्फ तारों की अपनी रोशनी होती है, और सन के पास हीट और लाइट है। प्लैनेट्स के पास अपनी कोई हीट और लाइट नहीं है। ये सूर्य की वजह से या तारों की वजह से, रात को तो किस वजह से चमकते हैं? अगर आपको कोई ग्रह चमकता हुआ दिखाई दे तो वो आपको किस वजह से दिखता है? क्योंकि वो तारों का प्रकाश होता है। आपके स्टार्स का जो लाइट होती है उससे वो ट्विंकल होते हैं।
आगे देखिए, प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। देखिए हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे ग्रह सोलर सिस्टम में, और सन से उनकी जो दूरी है, जो सूर्य से उनकी दूरी है, वो इस तरीके से है, मतलब पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो देखिए सबसे पहला है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम का वो स्थान है जिसमें सूर्य के बाद मरकुरी, वीनस, अर्थ, यानी कि सूर्य से जो अर्थ है वो तीसरा प्लैनेट है, और सूर्य के सबसे पास कौन सा है, मरकुरी। आगे देखिए, अगर आपको इस सीक्वल को याद करना है तो उसके लिए एक उन्होंने बनाया हुआ है जिससे आपको इजीली याद हो जाए, आपको एज अ डिस्टेंस आपको याद नहीं होगा, मरकुरी सबसे पास, फिर वीनस उससे दूर, अर्थ उससे दूर, आप ऐसे नहीं याद कर सकते। तो उसके लिए एक हमने छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, वो क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स और नूडल्स। आप नूडल्स भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए MVEMJSUN, ठीक है। तो M से मरकुरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैचुरन, U से यूरेनस एंड N से नेपच्यून, ठीक है। तो आप ये याद करेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स और नट्स। अगला चलते हैं हम, ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जितने भी 8 ग्रह हैं हमारे, वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं और एक फिक्स्ड उनका रास्ता उनका फिक्स किया गया है, उस फिक्स्ड पाथ पे वो चक्कर काटते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये जो पाथ है आपका गोल नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है ये आपका, और इस पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट्स, यानी कि उनकी एक जगह हमने जिसके ऊपर वो घूम के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ चक्कर काटेंगे, उस रास्ते का हमने नाम दिया है ऑर्बिट। मरकुरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकुरी जो प्लैनेट है वो सन के बिल्कुल नज़दीक है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको सीक्वल में करवाया है, पहले मरकुरी है। उसके बाद कह रहे हैं इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और इसको 88 डेज लगते हैं अपने उस ऑर्बिट पे घूम के सूरज का एक चक्कर पूरा करवाने में। आगे है, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो वीनस है वो उसे अर्थ का ट्विन ग्रह यानी कि उसकी जुड़वा बहन कहते हैं, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो वीनस है वो अर्थ की जुड़वा बहन ग्रह कहलाता है, और जो इसका साइज और इसकी शेप होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है अर्थ से। प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो भी एक प्लैनेट कहा जाता है, जो हमारा कहा जाता था 2006 से 3 से पहले 2006 में इसको बैन कर दिया हमने प्लूटो को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जो हमने 2003 में खोजा था, रिसेंटली कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसको बोना ग्रह, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना ग्रह, यानी कि ये बाकी ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, ये उनसे बहुत छोटा है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं काटता, इसलिए इनको प्लैनेट नहीं कहा जाएगा। देखिए प्लैनेट उन्हीं को कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने सवालों के सेशन पे, जिसमें आज के सवाल दिए हैं। पहला सवाल दिया है, ग्रहों का अपना प्रकाश होता है। दूसरा, आपको हाँ या ना में जवाब देना है इसका पहले का। दूसरा है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है। सौर मंडल का केंद्र ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बोना ग्रह किसे नाम दिया गया है। ये है आपके सवाल। इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।